हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क इज अ डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क दैट कैन क्विकली परफॉर्म प्रोसेसिंग टास्क ऑन वेरी लार्ज डेटा सेट। तो देखो, अपाचे स्पार्क क्या है? एक डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। देखो, जब भी हमारे को डेटा को प्रोसेस करना होता है तो हम हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग फ्रेमवर्क है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिग डेटा के पर्सपेक्टिव के अंदर, जहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा सेट होता है, तो उसके ऊपर टास्क को परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हम इसको तो जैसा प्रोसेस तो कर लेंगे, लेकिन विद इन अ टाइम एक जैसा बहुत जल्दी हमें परफॉर्म करना है। नहीं तो जैसा ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। लाइक जैसा बहुत से अ, हो सकता है कि हमारे को 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। हमें जैसा बहुत जल्दी चाहिए। तो हमें जैसा बिग डेटा के ऊपर जब भी हम जैसा प्रोसेस करते हैं, तो जैसा हमें आउटपुट जब भी जल्दी चाहिए होता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अपाचे स्पार्क यूज़ करेंगे, क्योंकि अपाचे स्पार्क बहुत ही क्विकली प्रोसेस करता है। ठीक है। इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट डेटा प्रोसेसिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो देखो, ये जो हम इसके अंदर देखते हैं ना, एक खासियत कि ये बहुत ही क्विकली परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग टास्क को। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि ये क्या करता है कि जितने भी हमारे जैसा जो हमारा डेटा सेट है, तो डेटा सेट को जैसा ब्रेक करके अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो क्या होगा? तो जैसा जो अलग अलग सिस्टम्स है, तो एक सिस्टम को जैसा एक जैसा पार्ट ऑफ द टास्क ही जैसा एग्जीक्यूट करना है ना, एक पार्ट ऑफ द डेटा सेट ही एग्जीक्यूट करना है, पूरे पूरे के पूरे डेटा सेट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। लाइक हमारे पास 10 सिस्टम है, तो उसके जैसा जितना भी हमारे पास डेटा सेट है, उसके 10 पार्ट्स बन जाएंगे। और हर एक सिस्टम एक एक डेटा सेट को, हर एक डेटा सेट के पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा। तो इसको हम एक मास्टर एंड स्लो टेक्निक भी बोल सकते हैं कि ये मास्टर एंड स्लो टेक्निक यूज करता है। फ्रॉम इट्स हम्बल स्टार्ट एट एएमपी लैब इन 2009। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? एएमपी लैब। कब हुआ? 2009 के अंदर। अपाचे स्पार्क हैज बिकम वन ऑफ द की फॉर बिग डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड। तो देखो, जब से अपाचे स्पार्क लॉन्च हुआ ना, तो तब से ही बिग डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अंडर में जैसा सबसे ज़्यादा जैसा फेमस जो है वो अपाचे स्पार्क है। स्पार्क कैन बी डिप्लॉयड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब देखो, ये कैसे कैसे डिप्लॉयड हो सकता है? प्रोवाइड नेटिव बाइंडिंग फॉर जावा, स्केला, पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो, इसको जैसे ये किस किस को बैंड करके रखता, कौन कौन इसको सपोर्ट कर सकता? जावा भी, हम इसके अंदर जावा भी यूज़ कर सकते, स्केला भी यूज़ कर सकते, पाइथन भी यूज़ कर सकते एंड आर प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते। ये सभी लैंग्वेजेस हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। It also support SQL, स्ट्रीमिंग डेटा, मशीन लर्निंग एंड ग्राफ प्रोसेसिंग। तो देखो, ये SQL को भी सपोर्ट करेगा, स्ट्रीमिंग डेटा को भी सपोर्ट करेगा, मशीन लर्निंग भी सपोर्ट करेगा, और ग्राफ प्रोसेसिंग भी सपोर्ट करेगा। देखो कितना वास्ट फ्रेमवर्क है ये। अब इसको कौन कौन यूज़ करता? देखो, बैंक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बिग टेक कंपनीज के अंदर भी जैसा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक फेसबुक, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आर्किटेक्चर देखते हैं कैसा है। At a fundamental level, on Apache Spark applications consist of two main components। तो कौन से दो कंपोनेंट्स है? पहला है ड्राइवर एंड सेकंड है एग्जीक्यूटर। तो देखो, ड्राइवर क्या काम करेगा? इट कन्वर्ट्स द यूजर कोड इनटू मल्टीपल टास्क दैट कैन डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस वर्कर्स नोड। देखो, ये हमने पहले डिस्कस किया कि क्या करता है अपाचे स्पार्क? डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल सिस्टम के ऊपर अपने डेटा सेट को। तो ये डेटा सेट को मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने का टास्क कौन देखता है? ये देखता है ड्राइवर। तो इसको हम मास्टर भी बोल सकते हैं। तो ये काम कौन करेगा? ड्राइवर करेगा। Second one is executor. It run on those nodes and execute the task assigned to them। तो ये क्या करेगा? एग्जीक्यूटर क्या करेगा कि जो हमने टास्क को असाइन किया है जिन सिस्टम को, तो ये उसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा। है कि नहीं? ये उसके ऊपर देखेंगे कि जो हमारा टास्क है वो एग्जीक्यूट बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सभी काम किसका है? एग्जीक्यूटर का काम है। तो हम ये डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। ये अगर हमारे पास ड्राइवर प्रोग्राम है, यहाँ पे ये ड्राइवर प्रोग्राम यहाँ पे टास्क असाइन करेगा। यहाँ पे पार्ट ऑफ टास्क ये अलग अलग वर्कर नोड्स के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। और एग्जीक्यूट करने के वास्ते यहाँ पे कौन है? किसके अंडर में होगा? एग्जीक्यूटर के अंडर में होगा। यहाँ पे भी एग्जीक्यूटर है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटर है, ये दोनों वर्कर नोड है। और ये हमारा ड्राइवर प्रोग्राम है। ठीक है। Apache Spark build the user's data processing command into directed acyclic graph or DAG।
देखो आपने अगर से कंपाइलर डिजाइन पढ़ा होगा तो आपको डैग बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो अपाचे स्पार्क क्या करता है, जितना भी जैसा यूजर जो डेटा प्रोसेसिंग की कमांड देता है तो उसको जैसा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के पर से इसमें कन्वर्ट करता है, जो कमांड को है ना उसको कन्वर्ट करेगा काय में, डैग के अंदर। अब वो क्यों करेगा, द डैग इज अपाचे स्पार्क शेड्यूलिंग लेयर। ये क्योंकि ये क्या है, एक शेड्यूलिंग लेयर की तरह काम करता है हमारा जो डैग है, ये एक टाइप का ग्राफ ही रहता है। It determined what tasks are executed on what nodes and in what sequence। तो ये क्या डिटरमाइन करेगा कि कौन से टास्क हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और वो कौन से नोड्स के ऊपर हो रहे हैं और कौन से सीक्वेंस के अंदर हो रहे हैं। तो ये सभी तीन लेवल पे काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि टास्क कौन से एग्जीक्यूट हो रहे और कौन से नोड पे हो रहे और कौन से सीक्वेंस पे हो रहे। तो ये काम कौन देखेगा, ये काम देखेगा डैग, ठीक है।